हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आर के यादव चैनल पर। आज आप लोगों का बीटीसी थर्ड सेमेस्टर राजस्थान का ये 58 नंबर क्वेश्चन चलेगा। 58 नंबर 58 क्वेश्चन चलेगा। और यहाँ पर दिया है लाग बेसिक्स 1296 का मान पूछा है। इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो ध्यान से देखिएगा, 1296 6 के आधार पर टूटेगा। तो 1296 6 के आधार पर टूटेगा तो 6 को 4 बार गुणा करेंगे। 6 पर 4 बार गुणा करेंगे मतलब 1296 6 के आधार पर टूटेगा। ठीक है, 1296 किस पे टूटेगा? बेस 6 पे आधार पर टूटेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 1296। तो दोस्तों कैसे समझ में आएगा? इस लाग बेस 6 के आधार पर ये 1296 टूटेगा। तो 1296 अगर मान लीजिए बाय द वे आपको नहीं मालूम है तो 6 से ही तोड़िएगा। 6 दूना 12 दिख रहा है, 6 दूना 12, 6 एक कम 6, 3 बचा, 6 छके 36, 6 त्रिक 18, 3 6 छके 36, 6 छके 36, 6 एक कम 6, 6 कितनी बार में टूटा? 4 बार में। तो 1296 पे घाते लिख देंगे, मतलब बराबर लिख देंगे 6 पे घाते 4। तो आप क्या लिख सकते हैं? लाग बेस 6 1296 का मान जो होगा कितना होगा? 4 होगा। आंसर कर लेंगे क्योंकि 6 कितनी बार है? 4 बार है। 6 4 बार है, यही 1296 है, तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन से दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है कि यदि 5 पे घाते 3 बराबर 125, 5 पे घाते 3, क्वेश्चन नंबर 59 है कि 5 पे घाते 3 बराबर 125 है, तो बोला है लघुगणक रूप में ज्ञात कीजिए। तो ये देख रहे हैं, अभी अभी आपको मिला था 1296। 1296 पे घाते लिखा था क्या? 6 पे घाते 4। क्वेश्चन में इसमें क्या पूछा था? लाग बेस 6 1296 का मान बताइए। तो देखिए ये बेस यहां पर था ना, ये बेस यहां पे था, आपका आंसर आया था 4, ये 4 आया था। तो आप इसको कैसे लगा सकते हैं? सेम टू सेम देखिए, सेम टू सेम इसको थोड़ा सा पलट दीजिए। जब इसको पलट देंगे 6 पे घाते 4 अब बराबर 1296 देखिएगा। हम इस चीज का भी तो क्वेश्चन पूछ सकते थे कि नहीं? तो लाग ये 6 पे घाते 4 है तो ये लाग बेसिक्स हो गया, तो लाग बेस 5 हो जाएगा। लाग क्या हो जाएगा आंसर? लाग बेस 5 हो जाएगा। और देखिए ये 4 जो है बराबर है और ये जो है 1296 है यहाँ पर है, तो 125 कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। और जो 3 है दोस्तों वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। मतलब लाग बेस 5 125 का मान क्या होगा? 3 होगा आंसर। ठीक है, यही होगा ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 60। बोला यदि समुच्चय ए इज इक्वल टू इतना है, बी इज इक्वल टू इतना। तो दो क्वेश्चन पूछा आपके सीरीज में, ए यूनियन बी का मान, ए इंटरसेक्शन बी का मान। ए यूनियन बी का मतलब होता है जो दोनों में मिला करो, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। ए यूनियन बी का मतलब ध्यान से देखिएगा क्या क्या लिखेंगे। 8 यहां भी है, 8 यहां भी है, तो 8 2 बार है भले ही, लेकिन लिखेंगे कितनी बार? एक बार लिखेंगे। इसको हम सीधा से ऐसे रख लेते हैं। 8 दोनों में है तो 8 एक ठो लिखेंगे, 2 ठो नहीं लिखेंगे। अब देखिए क्या इसमें 12 है? 12 है, ध्यान से देखिएगा। यूनियन सेक्शन का मतलब मिला के लिखेंगे। देखिए 8 लिखेंगे, 8 दोनों में है तो इसका मतलब 2 बार मत लीजिएगा, 8 लिख लेंगे, फिर 12 लिख लेंगे। 12 भले दोनों में ना हो लेकिन लिखेंगे, यूनियन मतलब दोनों मिला के। फिर 12 के बाद 15 चलेंगे, तो 15 देखिए ध्यान से देखिए, 2 बार है 15 लेकिन एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद 16 का नंबर आएगा, 16 भी मिलाकर लिख लेंगे, 16 एक ही है। 17 देखिए, 17 को लिख लेंगे और 17 के बाद 20 लिख लेंगे। तो क्या क्या है संख्याएं? कुल संख्याएं कितनी है? यूनियन का मतलब पूरी यूनियन बना के लिख देनी है। तो 8 12 15 16 17 20, बस। तो 8 2 बार है, 12 2 बार है, मतलब 8 2 बार है, 15 2 बार है, तो इसका मतलब 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन। तो देखिए यहाँ से इंटरसेक्शन का मतलब 8 दोनों में कॉमन है, एक ठो 8 है, एक ठो क्या है? 15 है। तो आपका आंसर क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब 8 15। जबकि आपके सीरीज में ये क्वेश्चन गलत दिया है, क्वेश्चन नंबर 60 गलत दिया है सीरीज में। इंटरसेक्शन में 12 16 17 20 निकाल के रखा है, जो कि गलत है। आंसर क्या होगा? 8 15 होगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन 61। 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन। तो दीवार का आयतन जानते हैं क्या होता है, ये 3D से क्वेश्चन है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का क्वेश्चन हो। दीवार का आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो लंबाई तो दिया है मीटर में, तो 8 लिख दीजिए, मीटर में दिया है। और देखिए लंबाई दिया है ना, ये 8 मीटर, और ये ऊंचाई दिया है 3.5 मीटर। लेकिन बात समझने वाली है कि ये जो दिया है ना मोटी ऊंचाई, मतलब चौड़ाई दिया है, तो ये सेंटीमीटर में दिया। आप इसको 100 से भाग कर दीजिए, तो 100 से भाग करेंगे तो 0.20 हो जाएगा, या 0.20 हो जाएगा। मीटर हो गया, इकाई एक होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 0.2 भी लिख सकते हैं या 0.20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 35 गुना के कितना हुआ, 35 गुना के कितना हुआ 70, 35 गुना के 70 हुआ। 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव, 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव गया, इंटू कितना 8, 8 से कितना 56, तो 5.60 लिख दीजिए, या 5.6 ही छोड़ दीजिए। यही क्या होगा, घन मीटर होगा। घन मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि आयतन उन्हीं का होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, और जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई होता है उसमें क्षेत्रफल होता है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करेगा तो आयतन होगा, अगर लंबाई चौड़ाई की बात करेगा तो क्षेत्रफल रहेगा, और क्षेत्रफल रहेगा तो ये वर्ग मीटर होगा, आयतन रहेगा तो घन मीटर होगा, या लिख सकते हैं इसे मीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 5.6 ही आंसर हमारा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त में उसके किसी लघु चाप का अंश माप दिया है 70 अंश, कितना दिया है 70 अंश दिया है, तो उसके दीर्घ चाप अंश का मान कितना होगा। आप जानते हैं कि कोई भी वृत्त होता है तो वो टोटल बनता है कितने अंश का, 360 अंश का बनता है। बात समझ में आ रही है, कोई भी वृत्त 360 अंश का बनता है। यदि इस वृत्त में से मैं एक रेखा खींचूं ऐसे बीच बीच में से, तो 180 अंश ऊपर बन जाएगा, 180 अंश नीचे बन जाएगा। यदि मैं एक रेखा और बीचों बीच खींच दिया तो 90 इधर, 90 इधर, 90 इधर और 90 इधर बन जाता। कुल मिला जुला के पूरा वृत्त कितने का होता है, 360 का होता है। तो अगर इसको समझना हो तो ध्यान से देखिएगा, बोला है कि एक लघु चाप का अंश जो है 70 अंश है, तो दीर्घ चाप अंश का मान बताइए। तो कुल मिला के एक ठो दे दिया, मान लीजिए कि ये भाई 70 अंश है, कुछ भी 70 अंश हो, मान लीजिए टोटल तो 360 अंश है। अगर मान लीजिए इतना 70 अंश है तो इतना कितना होगा, कुल मिला के 360 होना चाहिए ना। तो 360 अंश में से 70 अंश को यदि निकाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 290 अंश। ये क्या होगा, 290 अंश क्या होगा, दीर्घ चाप अंश होगा, दीर्घ चाप अंश होगा। अब अनुमानतः मैंने एक कच्ची आकृति बनाई है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अनुमानतः मैंने एक कच्ची आकृति बनाई है। ये कितना होगा, 290 अंश, 290 अंश का, तो ये 70 अंश का होगा, ये 70 अंश तो ये 290 अंश, कुल मिला के 360 अंश होना चाहिए। ठीक है, कर लेंगे। चले बढ़िया आगे, बढ़िया अगले क्वेश्चन पे होगा। आपको लिखना होगा भाई, वहां पर क्या लिखना होगा कि लघु चाप अंश, अगर लघु चाप अंश दिया है कितना 70 अंश, तो हम जानते हैं पूरे वृत्त का जो चाप अंश होता है, पूरे वृत्त का जो चाप अंश होता है 360 अंश होता है। तो दीर्घ चाप अंश क्या होगा, दीर्घ चाप अंश होगा हमारा पूरे 360 में से 70 अंश को घटा दिया जाएगा, तो 290 अंश होगा आंसर। बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों, पूछा है कि 14 - 5x - x² का गुणनखंड बताइए। तो जो आप कॉमन लेके लेते हैं ना, रखते हैं, उनको गुणनखंडों में ध्यान से देखिए। 14 को आप किस में तोड़ेंगे, 14 को आप 7 और 2 में तोड़ेंगे, 7 और 2 में तोड़ेंगे कि 7 में से अगर 2 घटाया जाए, 7 माइनस में होना चाहिए, -7 में से 2 जाएगा तो -5 भी बचेगा, 7 2 का गुणा होगा तो 14 भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्या होगा ये 14 -7x और प्लस कितना 2x और -x², यही होगा ना, यही होगा। तो -7x में से अगर 2x घटेगा, इतना कर्जा इतना खत्म हुआ तो इतना बचेगा ना, इन दोनों का गुणा होगा तो इतना आएगा,
अब यहां से देखिए क्या मिल रहा है, कॉमन 7 मिल रहा है, 7 ले लीजिए तो यहाँ 7 बचा, सॉरी 7 कॉमन ले तो 7 दूना के 2 बचा, 2 बचा यहाँ तो 2 माइनस यहाँ तो 7 खत्म, x बचा 2 माइनस एक्स प्लस यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ से क्या कॉमन होगा x कॉमन होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि जब x कॉमन होगा तो बचेगा क्या 2 माइनस एक्स, यहाँ से भी बचेगा, एक में होगा 2 माइनस एक्स और एक में होगा 7 प्लस एक्स, यही आपका गुणनखंड होगा। यदि इन दोनों का फिर से गुणा कर दिया जाए तो यही ऊपर वाली चीज मिल जाएगी। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ जो इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने लघु चाप दीर्घ चाप वाला बताया था, आपके सीरीज में एक जगह मिस्टेक दिया हुआ है लेकिन आंसर सही दिया हुआ है। ठीक है, मिला लीजिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगले क्वेश्चन में बोला है 64 नंबर में कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 में अगर x प्लस 3 से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल बताइए। तो x प्लस 3 से ये आपका भाजक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 ये आपका भाज्य है। भाग जाएगी शुरू में x बार भाग जाएगी तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर होगा, प्लस x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x होगा। ध्यान से समझिए, घटाएंगे तो ये खत्म, 8x में से 3x जाएगा तो 5x बचेगा और उतर जाएगा आपका क्या 17। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप 5 बार भाग लेके जाएंगे, लेवल से देखेंगे क्योंकि 5 3 15 17 के करीब होना चाहिए, तो 5 का गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा 5x, अब प्लस है तो प्लस उतरेगा 5 3 15। तो ध्यान से देखिए, ये तो घटेगा, ये खत्म, 17 में से 15 गया 2 बचा। तो ध्यान से देखिए, आंसर लिखना होगा कि शेषफल कितना बचा, तो शेषफल 2 बचा, भागफल कितना हुआ, तो भागफल x प्लस 5 हुआ, आपको लिखना पड़ेगा। ये रहा आपका 64वां नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं 65 नंबर पे। तो दोस्तों ये रहा 65वां नंबर क्वेश्चन। बोला किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर से क्रमशः या सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148, 138 सेंटीमीटर में सब दिया है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने की बात आती है तो बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, मतलब आरोही क्रम में लिख लीजिए, आरोही क्रम में लिख लीजिए, आरोही क्रम में। आरोही मतलब होता है क्या, छोटे से बड़े की तरफ। इधर देखो, छोटे से बड़े की तरफ। तो इन सभी संख्याओं में सबसे छोटा क्या है 133 होगा, इसके बाद 133 से बड़ा 135 होगा, 135 से बड़ा 137 होगा, 137 से बड़ा 137 से बड़ा 138 होगा, 138 से बड़ा 140 और 140 से बड़ा 142 और 142 से बड़ा 142 से बड़ा हमें लग रहा है कि 148 और इसके बाद 150 होगा। माध्यिका ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा। माध्यिका मतलब आपने लिख लिया इसको बढ़ते हुए क्रम में। माध्यिका अगर निकालना हो तो बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिएगा, छोटे से बड़े की तरफ। तो देखिए, आप इधर 3 बार दीजिए, आप इधर 3 बार दीजिए, बच गए बीच के 2 संख्याएं, बच गए बीच के 2 संख्याएं। अगर एक बचती, मान लीजिए 3 बांटने के बाद मान लीजिए ये नहीं रहती, 3 इधर बांट दिए 3 उधर बांट दिए तो 138 हो जाती माध्यिका। लेकिन बीच में 140 भी है, 140 था ना, 140 भी है। 2 संख्याएं जब भी बच जाए तो दोनों को जोड़कर 138 प्लस 140 दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 0 8 कितना होगा 8 होगा, 4 और 3 कितना होगा 7 होगा और 1 1 2 होगा और 2 से भाग दीजिए, 2 1 कम 2 और 2 3 6 1 और 2 9 18, मतलब इनके बीच की संख्या 139 माध्यिका होगी। 138 और 140 के बीच की संख्या 139 होगी। आंसर हमारा 139 होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों ये रहा आपका 67 क्वेश्चन। बोला एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे क्या ऊंचाई। तो आप ले लीजिए 1/2 गुणे एक ठो बना लीजिए आधार, एक ठो बना लीजिए ऊंचाई, या इसको आधार इसको ऊंचाई, कोई बात नहीं, कहीं भी रखिए मान बराबर आएगा। 2 दूना के 4
और 6 दूना के कितना 12। ये किस में दिया है, सब सेंटीमीटर में दिया है, तो आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, या लिख सकते हैं 12 वर्ग सेंटीमीटर। अगर यही आयतन रहता 3 डायमेंशन में तो क्या कहते हैं, घन सेंटीमीटर हो जाता। ठीक है, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर में चलेगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 68। बोला है 9 x 12 व 16 समानुपात हो तो x का मान बताइए। तो 9 संबंधी x समानुपाती का चिन्ह यही होता है, 12 रखिए संबंधी 16 रखिए, सीरियल से रखते जाइए। ठीक है, मध्य का गुणा बराबर वाह्य पद का गुणा। ठीक है, आप क्या करेंगे, x गुणे 12 बराबर 9 गुणे 16। ठीक है, x बराबर आप लिख दीजिए 9 गुणे 16, आप बटा के कह सकते हैं 12। ठीक है, तो 4 चौको 16, 4 3 12, 3 तिरिक के 9 और 3 चौको कितना 12। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, 12 आएगा। आप 16 9 144 करके 16 9 144 करके 12 से काट भी सकते थे, डायरेक्ट आंसर आ गया होता। ठीक है, आंसर क्या आएगा 12। बढ़ते अगले क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर प्लस, इसको 5 दो में तोड़ेंगे, 5 दूना 10, अब 5 में से 2 घटाने पर 3 भी आना चाहिए, तो क्या होगा 5x माइनस 2x अब प्लस कितना 10, प्लस ये लेकिन माइनस है, सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं बस। ध्यान से देखिए, अब 5 में से 2x घटेगा, इधर देखो 5 में से 2x घटेगा तो प्लस 3x आएगा। 5 रुपया है, 2 रुपया खत्म हुए तो 3 रुपया बचेगा। अब 5 2 का गुणा करने पे 10 आएगा, क्योंकि प्लस है माइनस है, गुणा करने पे माइनस आएगा। अब यहाँ से यहाँ देखो तो कॉमन x मिलेगा, यहाँ x बचा, अब प्लस कितना 5, यहाँ -2 कॉमन ले लो तो x है, माइनस का माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 2 5 10, 2 कॉमन तो 2 5 10, 5 हो जाएगा, तो x प्लस 5 हो जाएगा और अगले कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 2। यही हुआ गुणनखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का जरूर प्रयास करिएगा, बेहतरीन तरीके से बताऊं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन, 6.0 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर ऊंचाई एवं 15 सेंटीमीटर मोटाई वाली एक दीवार का आयतन। तो दीवार का आयतन मैंने बताया था, फार्मूला क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यही मैंने बताया था। ध्यान से देखिएगा, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, बट ये सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दीजिए, तो 0.15 मीटर में आ गया। अब उठा के गुणा कर लीजिए, लंबाई 6.0 है मतलब 6 है, 6.0 का मतलब 6 ही हुआ। ठीक है, गुणे चौड़ाई 2.5 मीटर है, पूरा रखिए, गुणे ऊंचाई है 0.15। एक काम करिए, आप पहले इनका गुणा करिए, 15 5 75 को 5, 7 जब 15 दुना के 30 7 37 गुणे 6। देखिए 1 2 3 अंक है, तो 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव क्या होगा, 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, 0 बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगेगा बस बढ़ाने में। अब गुणा करिए, 6 5 30, 3 बचा, 6 7 42, 42 3 45 को 5, कितना बचा 4, और 6 चौको 24, 24 और 4 कितना, फिर से गुणा कर लेते हैं, 6 5 30 शून्य, 3 बचा, 6 7 42, 42 3 45 को 5, 4 बचा, और 6 3 18, 18 4 22 आ रहा है भाई, 22 आ रहा है। 1 2 3 अंकों के बाद 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लग गया। अब देखिए किसमें, मीटर में है ना, तो आप इसे लिख सकते हैं घन मीटर, घन मीटर लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं मीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रहा आपका आंसर। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन अति लघु तरीका 71वां क्वेश्चन। देखिए आप दशमलव के बाद जो 0.250 है, 0 का हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले दोस्तों देखिएगा, आप पहले आप इसको कर लीजिएगा 5 9 45, इधर देखो 5 9 45, 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 49/5। अब बोले 49/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। तो मान लीजिए आपने किसी x संख्या से गुणा कर दिया और ये गुणनफल हो गया कितना 42 हो गया। ठीक है, तो ये गुणा है ना, तो आप x बराबर भेजेंगे तो 42 बटा के ये 49/5 भाग देगा, इसमें 49/5 भाग देगा। बात समझने वाली है कि जब किसी संख्या को भिन्न भाग देती है तो ये भिन्न ना पलट जाती है। ये कैसे हो जाएगी, 42 गुणा के 5 बटा के कितना 49 में हो जाएगी। किसी एक संख्या से काट रही है,
सछंग 42, 7 सते 49, 6 पचे कितना 30/7। आपके सीरीज में यही आंसर दिया है। यदि आप आंसर बढ़ा देंगे तो भी गलती नहीं होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं 7 चौक 4 बार भाग गई, 30 में से 28 गया, 2 बचा बटा के 7, ये भी आंसर हो सकता है। दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों मैंने अति लघुत्तरी प्रश्नों को उड़ा दिया, खत्म कर दिया है। अब आप लोगों को चलेगा लघुत्तरी प्रश्न जितने भी हैं उसे भी मैं समाप्त करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आपके एग्जाम से पहले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।